आज हम पढ़ाएंगे बेटा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है क्या? सबसे पहले इसी की डेफिनेशन देखते हैं। ब्रह्मांड होता क्या है? ब्रह्मांड वह चीज है, ठीक है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड वह चीज है जिसमें सूक्ष्म कणों से लेकर, किससे? सूक्ष्म कणों से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं को सम्मिलित करके जो बनता है वो ब्रह्मांड कहलाता है। सही है। क्या है ब्रह्मांड? ब्रह्मांड वह चीज है जिसे सूक्ष्म कणों से लेकर, मतलब छोटे से छोटे कणों से लेकर और बड़ी महाकाय आकाश गंगाओं को जो मिलाकर बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। सही है। तो हम ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज से बना हुआ है? वो बना हुआ है तारों से। किससे बना हुआ है? तारों से। किससे? तारों से। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा तारों के बारे में। किसके? तारा। तारा कैसा बनता है? तारे का निर्माण। तारे का निर्माण कैसा होता है? देखो बेटा क्या है तारे का निर्माण। आकाश में जब क्या होता है, सबसे पहले जब गैस आपस में ऐसा घूमती रहती है, ठीक है, जब घूमती रहती है ना तो ये थोड़ी दूर दूर होती हैं, ये ऐसे आपस में घूमती रहती हैं बेटा। जब ये घूमती रहती हैं तो क्या होता है, घूमते घूमते कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है, ये नजदीक आने लगती हैं, केंद्र के, सेंटर के नजदीक आने लगती हैं। तो ये थोड़ी पास पास हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पास पास हो जाती हैं। तो पास पास हो गए क्या हुआ, ये समीप आ जाएंगी एक दूसरे के। जब समीप आ जाती हैं, थोड़ा नजदीक, तो इनमें क्या हो जाता है बेटा, फ्रैक्शन बढ़ जाता है, घूर्णन करने लगता है। जब ये घूर्णन करती है, क्या करती है? घूर्णन। जब ये घूर्णन करती है गैस तो एक दूसरे के क्या हो जाता है, फ्रैक्शन पैदा हो जाता है। और जब फ्रैक्शन हो जाता है तो ये सेंटर के समीप ज्यादा आ जाती है, सेंटर के समीप ज्यादा आ जाती है। यो कौन सा? यो होता है बेटा विरल गैस का गोला, विरल गैस। और जब ये समीप आ जाती हैं तो यो बन जाती है बेटा निहारिका। क्या बन जाता है? निहारिका। सही है। नेबुला कहते हैं इसे, नेबुला। क्या कहते हैं? नेबुला इंग्लिश में। तो ये निहारिका बन जाती है। जब ये निहारिका बन जाता है तो बेटा क्या होता है, जब ये पास पास आ जाती है किसी भी चीज को, जब हम पास पास होते हैं ना तो वहां हिट पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? हिट पैदा। और तारे की डेफिनेशन ही क्या है? तारा वह चीज है जिसमें अपनी उष्मा होती है और अपनी लाइट होती है। क्या होता है? अपनी उष्मा और अपनी लाइट। तारा क्या है? तारा वह होता है जिसमें अपनी ऊर्जा होती है और अपनी लाइट होती है। तो बेटा जब यहाँ से की ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा आपस में सारों में, तो इसके चारों तरफा जब ये आपस में टकराएंगे गैस, तो क्या होगा, यहाँ पे ये घूर्णन गति के कारण ये क्या हो जाएगा, इनमें फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट जल जाएगी। सही है। जब ये उष्मा होगी तो उष्मा से यो क्या हो जाएगा, लाइट आ जाएगी इसमें। जब ये लाइट आ जाती है तो यो चमकना शुरू हो जाता है। जब यो चमकना शुरू हो जाता है तो यो बन जाता है बेटा तारा। क्या बन जाता है? तारा। क्या बन जाता है? स्टार। तारा बन जाता है। क्या बन जाता है? तारा। स्टार बन जाता है। क्लियर है। तो यो स्टार बन जाता है बेटा। ये होती है इसके तारे का निर्माण विधि। अब इसके बाद इसका खत्म कैसे होता है? सही है। ये होता निर्माण कैसे बनता है? सबसे पहले ब्रह्मांड में जो गैस होती है वे घूमती रहती हैं आपस में, तो उन्हें कहते हैं विरल गैस का समूह। विरल गैस का समूह जब ये सेंटर के नजदीक आके छोटी हो जाती है, सही है, जब छोटी होती हैं तो और ज्यादा घूमने लगती हैं और ये पास पास आ जाती हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, हिट पैदा हो जाती है। और जब हिट ज्यादा पैदा हो जाती है तो वहां पे लाइट आ जाती है। सही है। लाइट ज्यादा होने के कारण तो फिर ये तारा बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टार। विरल गैस से बनता है निहारिका और निहारिका से बन जाता है यो तारा। तारा बनने के होती तारे की निर्माण विधि। अब इसका दिखाएंगे बेटा आज्ञा विखंडन कैसे होता है, टूट का नष्ट कैसे होता है और ये खत्म कैसे होता है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा बेटा तारे तक आ गए हम। ठीक है। तारा, स्टार। सही है। तो बेटा हम तारे तक आ गए। अब उसके बाद इसके बेटा दो रूप हो जाते हैं तोड़ने में। एक हो जाता है यहाँ से जब ये छोटा होता है तारा, और एक हो जाता है बड़ा। छोटा का मतलब जब किसी से कंपेयर करेंगे, छोटे बड़े का जब भी पता लगेगा तो किस चीज से कंपेयर करते हैं बेटा, हम करते हैं इसकी सूर्य से कंपेयर। किससे? सूर्य से, सन से। तो कैसे कंपेयर करेंगे, जब यो छोटा होगा, कितना छोटा होगा, सूर्य से 1.44
गुना छोटा होगा। सही है, सूर्य से 1.44 गुना छोटा होगा। तो यो चला जाता है बेटा, यो बन जाता है श्वेत वामन। क्या बन जाता है? श्वेत वामन। वामन मतलब व्हाइट वैनड्राफ, व्हाइट वैनड्राफ। इसके बाद यो बनता कद है बेटा, इसके बाद यो सॉरी एक चीज यहाँ भूल गए, इसमें कर देते हैं। हाँ, सबसे पहले यो इसके तारे के बाद क्या होगा, जब यो तारा अपने उस पर होगा, इसकी जब ऊर्जा खत्म हो जाती है, थोड़ी सी ऊर्जा, कितनी 90%, जब इसकी ऊर्जा क्षमता खत्म हो जाती है, ईंधन खत्म हो जाता है, तो बेटा वो बन जाता है लाल दानव। क्या बन जाता है? लाल दानव। क्या बनता है? लाल दानव। ठीक है, जब ये लाल दानव होता है तो बिल्कुल लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, सूर्य की तरह रेड हो जाता है, तो ये लाल दानव बन जाता है बेटा। और जब ये लाल दानव, तो यो इसकी कितनी ऊर्जा खत्म होगी, ये होगी 90%। और जब ये 90%, 90% इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सही है, तो इसका जो जो गैस का बना होता है, यो इसका जो आकार होता है वो होता कैसा है बेटा? वो होता है प्लाज्मा। कैसा होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा की तरह। ठीक है, कैसा होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा होता कैसा है? देखा होगा जेली जैसा, जेली। कैसा? जेली। जानते हो ना प्लाज्मा? जानते हैं? तो प्लाज्मा क्या होता है बेटा? जेली जैसा। जैसा कि हमारा नॉर्मल सी भाषा में कहते हैं खकार नहीं होती, मुंह से जो निकलती है खकार, या नाक से निकलने वाली, सही है, उसे कहते हैं प्लाज्मा। तो बेटा यो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो प्लाज्मा की तरह होता है। सही है, तो वो आपस में ज्यादा, उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है आपस में। फिर इसकी स्थिति के बाद यो बनता क्या बेटा? यो अगर यो सूर्य से 1.44, सही है, गुना छोटा होता है, तो यो बनता है बेटा श्वेत वामन। क्या बन जाता है? श्वेत वामन। श्वेत वामन। ठीक है, श्वेत वामन। और जब बड़ा होता है, जब क्या बनता है? ठीक है, ये तो पता लग गया कैसे। इसमें गैस कौन सी होती है बेटा? इसमें जो होती है ना, इन्होंने स्टार में हाइड्रोजन होती है, और हाइड्रोजन से ये हीलियम में संलयन होता रहता है इनका। क्या होता रहा है? संलयन, मतलब बदलती रहती है ये, इसमें हाइड्रोजन से हीलियम में। गैस से बनाया तो हाइड्रोजन और हीलियम का इसमें मिश्रण है। तो बेटा जब ये 1.44 छोटा होता है, तो यो बन जाता है श्वेत वामन। और 1.44 से जब बड़ा होता है, तो यो बन जाता है बेटा अभिनव तारा। क्या बन जाता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा। ठीक है, क्या बन जाता है? अभिनव तारा। जो यहाँ तक क्या कितना 90% इसकी खत्म हो जाती है, जब श्वेत वामन पर आता है तो 95 हो जाता है। 95 पे यहाँ ऊर्जा इसकी खत्म हो जाती है। जब ये 95 पे आ जाता है, तो इसका चमकना बहुत कम हो जाता है, लिप जिप की तरह चमकता है। कैसा चमकता है? लिप जिप की तरह वो चमकता है। और जब इधर यहाँ पे अभिनव तारे में आ जाता है, फिर इसका क्या होता है बेटा? ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे आगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना? नहीं बेटा, अब यहाँ तक चले लाल दानव से। हमने जब लाल दानव यो लास्ट स्टेज 90 पे हो जाती है, सही है, जब तारे की 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है, सही है, जब इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो इसका आकार ना, जो आकार बढ़ने लगता है, क्या होता है? इसका आकार बढ़ने लगता है। जब यो सूर्य से 1.44, सही है, गुना छोटा होता है, तो ये श्वेत वामन बन जाता है। और श्वेत वामन में आके इसकी जो ऊर्जा 95% खत्म हो जाती है। कितनी? 95%। जब ये 95% खत्म हो जाती है, तो इसमें क्या करता है, जब इसका बिल्कुल ये खत्म हो जाती है, इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो इसका चमकना बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो यो बन जाता है बेटा काला वामन। तो यहाँ पे ठीक है बेटा, तो ये श्वेत वामन, श्वेत वामन के बाद जब 95 से बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो काला वामन करके यहाँ से खत्म हो जाता है। तो काला वामन खत्म हो गया, यहाँ पे तारा खत्म हमारा। सही है, अब यो दूसरा रूप, जब यो सूर्य से 1.44 मतलब 1.5 गुना बड़ा होगा, तो यो अभिनव तारा बन जाता है बेटा। जब इसकी ऊर्जा खत्म होता है, अभिनव तारा बन जाता है। जब अभिनव तारा को हम कहते हैं विस्फोट तारा, क्योंकि यो फूट जाता है, बाद में क्या होता है? फटता है। और जब कुछ भी चीज फटेगी, तो क्या होता है बेटा? उसके जो कण होते हैं वे बिखर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं आपस में। तो इसमें भी क्या होता है, जब यो फूटता है, तो यो 4 पार्ट में फट जाता है, 4 पार्ट में हो जाता है। इसका कौन कौन सा? एक न्यूट्रॉन तारा हो जाता है, सही है, या पल्सर तारा, या क्लेसर, या ब्लैक होल। तो इसका क्या होता है बेटा? या तो न्यूट्रॉन, अगर बड़ा रूप में टूटेगा तो न्यूट्रॉन,
पल्सर या क्लेसर। पल्सर और क्लेसर की गति इतनी स्पीड से होती है बेटा, बहुत स्पीड से घूमता है वो, सही है। 1 सेकंड में कम से कम 250 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये घूम जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है बेटा, यो जब यहाँ लास्ट में ये न्यूट्रॉन तारा हो जाएगा, चमकता रहेगा। अब लास्ट यो जो ब्लैक होल है, यो सबसे हार्ड है बेटा, यो ही है सबसे टफ। यो ब्लैक होल बनता कैसा है बेटा, जब ये तारा टूट के ये गैस बन जाती है ना, तो ये इसके जो अणु होते हैं, ये क्या होता है, इसका यो इकसार हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है इसका रूप। और जब किसी भी चीज का रूप छोटा हो जाता है ना, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और ये छोटा हो जाता है, जब छोटा हो जाता है ब्लैक होल बिल्कुल, तो क्या हो जाता है, यो इतना हैवी हो जाता है, यो इसमें सूर्य की किरण भी आर पार नहीं होती, सूर्य जो असर सूर्य का वो होता है उसमें आर पार नहीं होती, तो इसी वजह से इसे ब्लैक होल कहा गया है, ठीक है। और यो इतना हैवी हो जाता है, अगर यो पृथ्वी पे आके गिर जाए ना, तो यो पृथ्वी के बीच में से भी पृथ्वी को फाड़ कर ना बाहर निकल सकता है, ठीक है। पृथ्वी को बीच में से फाड़ के बाहर निकल सकता है, इसकी क्षमता इतनी हैवी होती है। क्योंकि हम एस्ट्रोनॉइड पिंडों से बच सकते हैं, पर इससे नहीं बच सकते। जब भी हो कभी भी आके हमारी पृथ्वी पे गिरेगा तो ये नुकसान ही करेगा, हमारा काफी नुकसान कर देगा, ठीक है बेटा। तो तारे के बारे में पता लग गया। यहाँ से जब इधर से 1.44 सूर्य से कम होगा, इसकी गुना, तो श्वेत वामन बनेगा और काला वामन होकर खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, अभिनव तारा, इसे कहते हैं विस्फोट तारा। जब ये फटता है तो ये न्यूट्रॉन तारा बन सकता है, पल्सर या क्लेसर या ब्लैक होल। ब्लैक होल हमारा सबसे खतरनाक है, और यहाँ पे आ गया ये तारा खत्म हो जाता है, तो तारा यहाँ पे खत्म है।